तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डी में। एग्ज़ाम डी तैयारी एग्ज़ाम की। देखिए, हालांकि कोशिश तो बहुत थी मेरी कि मैं लाइव क्लासेस लूँ और उसके लिए मैंने तैयारी भी की थी, लेकिन नेटवर्क का इतना ज़्यादा इशू हो जा रहा है। यानी इवनिंग के टाइम लोग इतना ज़्यादा मतलब फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, तो नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को शायद ठीक से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ कम से कम आप लोगों के पास बेहतर आ रहा होगा। और इसी को सुनकर आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगला बार से मैं ट्राई करूँगा कि नेटवर्क को थोड़ा ठीक किया जाए ताकि आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर समझ में आए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप मेजर पेपर जो इकोनॉमिक्स है, मेजर पेपर 9 का, उसके अगर आप स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 5 के हैं और आप लोग इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो कि आप लोग का मेजर पेपर 9 का जो एग्ज़ाम है 28-29 को है, एक बार जो है लाइव कमेंट सेशन में हाई करके अपना जो है अपना नाम के साथ उसमें भेजेंगे, ठीक है, कि कौन कौन जुड़े हुए हैं। एक बार हाई कीजिए ताकि आइडिया हो जाए कि कितने जन इसमें से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, एकदम दिल थाम के बैठ जाइए कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप लोगों का स्क्रीन में सही तरीके से दिखाई नहीं देगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मेरा आवाज़ आप लोगों के पास तक पहुँच रहा है। बस उसी आवाज़ को समझते जाइए, आप लोग को सारा डाउट मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और जो कुछ भी क्वेश्चन होगा ना, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। लाइव कमेंट, वहाँ पे लाइव चैट आ रहा होगा, आप लोग का जो भी डाउट होगा आप उसमें पूछिएगा और मैं आप लोगों को जो है उसको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है, और इसके बाद हम लोग जो इसको स्टार्ट करेंगे, और सारा चीज़ जो भी है मैं इसको समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। सारा चीज़ लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को पढ़ के और बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि एग्ज़ाम में भी आप उस चीज़ को बेहतर ढंग से लिख सकें, ठीक है। सब कोई के मन में कन्फ्यूजन है अभी कि किस तरीके से तैयारी करेंगे, इतना जल्दी एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए हर शाम जो है, हर रात हम लोग लाइव क्लास में जुड़ेंगे, और अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग दिन कराया जाएगा। आज फ़िलहाल इकोनॉमिक्स का दिन है, और जो जो मुझे सिलेबस मिलेगा मैं उसका जो है लाइव सेशन आप लोगों के सामने रखूँगा, ठीक है। तो अ, एक बार कमेंट बॉक्स में हाई कीजिए जितने भी जुड़े हुए हैं। और अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड हैं या आप लोग की सहेली है, तो आप लोग उनको भी जो है जल्दी से इसको लिंक को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसमें जुड़ सकें, ठीक है। जुड़ते हैं, और कम से कम 10 जन करते हैं, ठीक है। 10 जन कम से कम जुड़ जाइए इकोनॉमिक्स वाले अपने। जैसे ही जुड़ जाएंगे मैं इसको जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आप लोग को, आराम से जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और जुड़ने के बाद जो है हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है समय श्रृंखला विश्लेषण, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग डाटा ओवर टाइम, या फिर टाइम सीरीज। समय श्रृंखला यानी टाइम सीरीज, इसी को मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ, और बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग यहाँ पर कमेंट करके, लाइव चैट करके अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को कुछ टाइम देता हूँ, अपने दोस्त सहेली सबको जो है, फ्रेंड और जितने भी फ्रेंड हैं सबको लिंक को शेयर कीजिए, और जो है उनको जल्दी से इस ग्रुप में जोड़िए, ताकि हम लोग इसका पढ़ाई स्टार्ट करें, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 9 बज के पार हो चुका है और इतना टाइम काफ़ी है। अभी हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं और जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप सभी को ही जो है जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को भी इस बारे में समझ में आ सके। ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि एक ने कमेंट किया है कि माइनर हिस्ट्री का। ठीक है, तो देखिए मैंने उसको पहले भी कहा है कि माइनर हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए माइनर हिस्ट्री के लिए जब सिलेबस नहीं मिलेगा तो उसको बनाना थोड़ा प्रॉब्लम है। पता नहीं कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, तो इसे अंदाजे में बनाना सही नहीं रहेगा। और एक जन का कमेंट है कि इसको पूरा करवा दीजिए, मतलब इकोनॉमिक्स का जो मेजर पेपर है उसको कंप्लीट करा दीजिए। ठीक, तो ज़रूर इसको कंप्लीट कराएंगे, लेकिन आज हम लोग जो है बात करेंगे वो समय श्रृंखला पे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस लाइव सेशन में जुड़े रहिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने लड़कियाँ अपने सहेलियों के बीच, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय श्रृंखला विश्लेषण एक शुरुआती गाइड। ठीक है, मेरी आवाज़ के साथ साथ चलिएगा, यानी कि मैं जो जो बोल रहा हूँ ना उसको सुनिएगा और समझिएगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के मोबाइल फ़ोन्स में या फिर अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, पीसी में देख रहे हैं, तो वहाँ आप लोगों को क्लियर नहीं है, या फिर आप टैब में देख रहे हैं तो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप विजुअल समझ जाइए, ऑडियो पे जाइए और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और जो जो मैं बोलूँगा कॉपी में उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। इकोनॉमिक्स को अगर हिंदी में हम लोग बोलते हैं तो अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? अर्थशास्त्र का मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों को अर्थ यानी कि धन, पैसा, और शास्त्र यानी कि एक कोई ग्रंथ या किताब, यानी कि एक ऐसी किताब है या ऐसा एक ग्रंथ है जो कि हमें अर्थ के बारे में यानी कि धन के बारे में बताता है, पैसों के बारे में बताता है। तो अगर हम लोगों को पैसों के बारे में ज्ञान हो, कोई भी धन संपत्ति के बारे में ज्ञान हो, तो उसके लिए ज़रूरी है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र ज़रूरी है और उसी में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे जो कि है समय श्रृंखला विश्लेषण एक शुरुआती गाइड। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी परिचय की बात करें तो समय के साथ डेटा को हम लोग को समझना होगा। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम कल के मौसम का जो पूर्वानुमान है वो कैसे लगाते हैं, या किसी कंपनी का भविष्य में किसी स्टॉक का मूल्य बढ़ जाएगा उसका अनुमान कैसे लगाते हैं? इसका उत्तर अतीत के पैटर्न को समझने में जुड़ा हुआ है और यही समय श्रृंखला विश्लेषण का मूल विचार है। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमें समय के साथ एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण करने और छिपे अर्थ को खोजने में मदद करता है। ये कोई एकेडमिक नहीं है, ये व्यवसाय को बिक्री का अनुमान लगाने, वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का अनुमान लगाने और सरकारों को आर्थिक विकास की योजना बनाने में मदद करता है। यानी कि समय श्रृंखला का मतलब ये हुआ कि समय के साथ चीज़ों को अनुमान लगाना, यही है समय श्रृंखला। ठीक है, अब समय श्रृंखला का अर्थशास्त्र में क्या काम है, तो इसका जो है अर्थशास्त्र में क्या काम है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले है समय श्रृंखला क्या है। ठीक है, व्हाट इज ए टाइम सीरीज। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए व्हाट इज ए टाइम सीरीज। तो एक समय श्रृंखला जो है, टाइम सीरीज जो है, वो समय के क्रम में दर्ज किए गए डेटा बिंदुओं की एक श्रृंखला है और ये डेटा बिंदु नियमित अंतराल पर एकत्र किए जा सकते हैं, जैसे हर घंटे, दैनिक, मासिक या वार्षिक। उदाहरण के लिए अगर किसी शहर का दैनिक तापमान को अगर रिकॉर्ड करना है या किसी स्टोर की मासिक बिक्री को अगर रिकॉर्ड करना है, तो ये सारे के सारे डाटा यानी कि जितने भी आंकड़े हैं ये समय श्रृंखला है। समय के साथ जब किसी चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, समय के साथ क्या करते हैं, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे हम लोग समय श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, समय श्रृंखला मतलब टाइम सीरीज, आप समझिए। ठीक है, यानी समय के साथ, समय के साथ। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए अधिक से अधिक कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा बात। ठीक है, और जल्दी से इसको लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको पढ़ सकूं और पढ़ने के बाद आप लोगों को उसका आंसर दे सकूं। तो एक समय श्रृंखला क्या होता है? समय श्रृंखला मतलब होता है कि समय के साथ अगर हम लोग किसी भी प्रकार की आर्थिक मतलब क्या होता है, जो पैसे से जुड़ा हुआ हो, जो पैसे से जुड़ा हुआ है, कोई भी ऐसा काम जैसे दुकान का काम हो गया या पैसे की वजह से या फिर किसी धन संपत्ति पर जुड़ा हुआ हो। ठीक है, कोई बिजनेस हो गया, समय के साथ उनमें कितनी बिक्री हो रही है और समय के साथ उसमें कितनी कमी हो रही है, हर समय, हर घंटा, हर दिन, हर महीना, हर साल, इस सारे को अगर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और उसको एक सीट में बनाएंगे तो यही होता है टाइम सीरीज, यानी यही होता है समय श्रृंखला। यानी
अगर शॉर्ट में इसको याद रखिएगा तो क्या होगा, निश्चित समय अंतराल पर एकत्र किए गए आंकड़ों का एक क्रम, यानी कि एक लिमिट टाइम में अगर हम लोग आंकड़े जो इकट्ठा करते हैं वही होता है, उसका क्रम ही होता है समय श्रृंखला। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसको जान लिया है। अब हम जानते हैं कि ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, यानी समय श्रृंखला। एक बार सभी कोई लाइव चैट में कमेंट करके बताएंगे आप लोग को समय श्रृंखला समझ में आया कि नहीं। व्हाट इज़ टाइम सीरीज। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए समय श्रृंखला समझ में आया कि नहीं। ठीक है, सभी कोई कमेंट करेंगे, जो हैं लाइव में जुड़े हुए हैं सभी कोई कमेंट करेंगे आप लोग को समय श्रृंखला समझ में आया कि नहीं। जल्दी जल्दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समय श्रृंखला के घटक को समझते हैं। ठीक है, समय श्रृंखला का घटक क्या है। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि समय श्रृंखला का विश्लेषण करने के लिए हमें इसे अक्सर इसके घटक यानी कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। घटक जो होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं यार, इसमें हम लोग इसको तोड़ना पड़ेगा। इन घटकों को समझना हमें डेटा के व्यवहार को बेहतर ढंग से जानने में मदद करता है। समझने के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि अगर समय श्रृंखला का घटक को समझना है तो इसमें आप लोग को सबसे ज़्यादा जो समझना है वो है ट्रेंड क्या है। ट्रेंड को अगर हिंदी में बोलेंगे तो प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, तो ये बात तो सबको आप लोग जानते होंगे कि ट्रेंड जो है, ट्रेंड वो हर चीज़ ट्रेंडिंग चल रहा है, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझने का सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है कि ये ट्रेंड में चल रहा है। और ट्रेंड जो होता है वो डेटा की एक सामान्य दीर्घकालिक दिशा है। क्या यह समय के साथ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या स्थिर रह रहा है, ये कहानी का मुख्य सार है। यानी कि ये समय के साथ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, रुका हुआ है, ये सारे के सारे हम लोग कह सकते हैं उसको ट्रेंड होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग छोटे मोटे दैनिक उतार चढ़ाव की अगर बात करें, ठीक है, जिसे हम शोर कह सकते हैं, जिसे क्या कह सकते हैं, शोर कह सकते हैं, को अनदेखा करके ट्रेंड हमें बताता है कि लंबी अवधि में वास्तव में क्या हो रहा है। यानी कि शोर और ट्रेंड में क्या फ़र्क होता है। शोर का काम क्या होता है, ट्रेंड का काम क्या होता है। शोर जो होता है वो हम लोग को हर थोड़ा टाइम फ्लैक्चुएट होते रहता है। ठीक है, शोर एक नेटवर्क की तरह जो आते जाते रहता है। ठीक है, जो कि हम लोग का जिस प्रकार लाइव सेशन में प्रॉब्लम कर रहा है कि ट्रेंड जो है वो अलग चीज़ है और शोर जो है वो नेटवर्क की तरह आते जाते रहता है। इसलिए शोर पर ध्यान ना देके ट्रेंड को ध्यान दिया जाता है और ये हमें लंबी अवधि में क्या हो रहा है उसको बताता है। ठीक है, लंबी अवधि में क्या हो रहा है इसको बताता है। इस समग्र दिशा या ट्रेंड को देखने का सबसे अच्छा तरीका एक ट्रेंड लाइन बनाना है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन की अगर दिशा खोजना है हम लोग को तो ट्रेंड लाइन एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है जो डेटा में अंतर्निहित पैटर्न को स्पष्ट करता है। यानी ट्रेंड लाइन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो डेटा में कोई चीज़ स्पष्ट है उसको हम लोग जो है अंतर्निहित पैटर्न को उसको समझ सकते हैं कि कौन किस तरफ समय के साथ लोगों में अधिक झुकाव रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक एक घंटा में लोग अपना मन बदल रहे हैं सामान को खरीदने के लिए, तो उसको अगर हम लोग हटा दें और हम लोग ट्रेंड पे फोकस करें कि साल भर में किस सामान की सबसे ज़्यादा बिक्री हुई, ठंडे के मौसम में किस सामान की सबसे ज़्यादा बिक्री हुई, गर्मी के मौसम में किस सामान की सबसे ज़्यादा बिक्री हुई,
तो हम लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ट्रेंड किधर जा रहा है। ठीक है, तो यही होता है ट्रेंड लाइन, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उपकरण है, और ये क्या करता है, ये पैटर्न को स्पष्ट करता है। ट्रेंड लाइन का जो उद्देश्य होता है ना, वो ट्रेंड लाइन या प्रवृत्ति रेखा एक सीधी रेखा होती है, इसको याद रखिएगा। ट्रेंड जो लाइन है वो कैसी रेखा होती है, ट्रेंड लाइन एक सीधी रेखा होती है। ट्रेंड लाइन कैसी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, और जो एक चार्ट पर डेटा बिंदुओं के बीच सबसे उपयुक्त रूप से फिट होती है। यानी कि एक चार्ट पर अगर हम लोग इसको डेटा बिंदुओं के बीच सबसे अच्छा तरीके से फिट कर सकते हैं, इसका मेन काम होता है सामान्य दिशा या पैटर्न को स्पष्ट रूप से दिखाना। इसे डेटा के शोर को शांत करने वाले हेडफोन के रूप में सोच सकते हैं आप। यानी कि शोर को शांत कर सकता है वो कौन, ट्रेंड। जिस तरह हेडफोन क्या करता है, हेडफोन क्या करता है, बाहर का शोर को हटाकर हमें गाना सुनाता है। हेडफोन क्या करता है, बाहर का जो हल्ला है, जो शोर है, उसको हटा के गाना सुनाता है। उसी तरह जो ट्रेंड लाइन होता है ना, वो छोटा मोटा उतार चढ़ाव शोर को हटा देता है, ताकि हमारा ध्यान जो है संगीत यानी कि पैटर्न पर रहे, कि वो वक्त के साथ जो है कैसे और कहाँ जा रहा है। ठीक है, वक्त के साथ कैसे और कहाँ जा रहा है। अगर मैं आप लोगों को इसको समझाने का कोशिश करूँ तो थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए इसे, कि मान लीजिए कि इस प्रकार से जो है ऊपर ऊपर नीचे, आप ये येलो लाइन को जो है ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई चीज़ हो रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, ठीक है, तो अगर कोई इस चीज़ पे फोकस करता है, ठीक है, मान लीजिए मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, जहाँ तक मैं सकूँगा आप लोग को मदद करूँगा। ठीक है, तो दिखाने का कोशिश करता हूँ। अगर कोई ध्यान देता है कि यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पे क्या हुआ, तो इस जगह पे क्या हुआ, और कोई कहता है कि इस जगह पे क्या हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, तो अगर हम लोग इस प्रकार से ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, उसको देखेंगे तो हम लोग इसी को बोलेंगे शोर। लेकिन अगर इसको हम लोग गौर से देखें यहाँ से, ठीक है, कि एकदम ये जो है बहुत लंबे समय में, एक साल के दौरान वो जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आप इस ग्रीन लाइन को फोकस करेंगे तो यही होता है आप लोग का ट्रेंड। ग्रीन लाइन को फोकस करेंगे तो क्या होगा, दिख रहा होगा, एक ग्रीन लाइन की आपका ट्रेंड है। और अगर आप इस येलो लाइन को देखेंगे, इसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, यही आपका शोर है। ठीक है, अगर समय के साथ हम एक साल का ड्यूरेशन लेते हैं, एक साल का टाइम प्लान करते हैं, तो एक साल में ऊपर नीचे होते रहेगा, तो उसको थोड़ी ना ध्यान देना है कि हर समय ऊपर नीचे होते जा रहा है, यहाँ लॉस हो गया, वहाँ फ़ायदा हो गया, यहाँ घाटा हो गया, वहाँ फ़ायदा हो गया। ठीक है, फ़ायदे में उछल जाता है और जो है लॉस में जो है दुखी हो जाता है, फिर उछल जाता है, फिर दुखी हो जाता है। जबकि एक शांत दिमाग वाला व्यक्ति जो है वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर इस प्रकार का शांत दिमाग होना ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। और जब चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझेंगे तभी आप जो है लंबे समय का, जिसे बोलते हैं ना लंबे रेस का घोड़ा, ठीक है, वही हो सकता है। नहीं तो ये छोटे मोटे चीज़ों से असंभव है। तो आप लोग ट्रेंड समझ गए। अगर नहीं समझे तो इसको देखिए, ग्रीन कलर ये आपका ट्रेंड है, और जो येलो कलर है ना, यही आप लोग का क्या है, ये आप लोग का शोर है, शोर। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन वाला ट्रेंड है और कौन वाला शोर है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, तो इसको पहले हटा देते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग हटा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, और ट्रेंड लाइन का तो आप समझ गए। तो ये मैंने एक उदाहरण देकर भी समझाया हेडफोन का, कि हेडफोन में जब हम लोग गाना सुनते हैं ना, क्यों हेडफोन में गाना सुनते हैं, हमको बाहर का आवाज़ नहीं चाहिए, हमको बस अपने काम से काम रखना है। ठीक है, तो बस वही वाला चीज़ इसमें भी था कि हम लोग को बाहर का चीज़ को नहीं देखना है, हम लोग को जो है अपना पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है, किसी भी तरीके से बाहर में क्या हो रहा है, या कौन हल्ला कर रहा है, कौन कहाँ पार्टी मनाने जा रहा है, कौन जो है पढ़ाई छोड़ के घूम रहा है, इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। हम लोग को यही ध्यान रखना है कि हम लोग को अपना पढ़ाई फोकस करना है और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है। ठीक है, अगर समझाने वाला कोई मिल रहा है तो उसे समझिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को उसका जो इग्नोर करके अपने टाइम पास करना है, तो टाइम पास करेंगे तो बाद में वही टाइम आप लोगों को पास कर देगा, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसे हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को समझना है। ठीक है,
और इसको समझ गए आप लोग। जैसे मैं फिर से आप लोग को बताता हूँ, ठीक है, कि जो समय श्रृंखला वो क्या होता है। समय के साथ अगर हम लोग किसी चीज़ को नोट करते हैं, चाहे कोई कंपनी का कितना उत्पादन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना वो सामान बनाया, कितना सामान बेचा, बाजार में कितना सामान का बिक्री हुआ, साल भर में, एक दिन में, एक घंटा में, एक साल में, 5 साल में, अगर सबको अगर हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से एकदम नियम से अगर हम लोग उसको रिकॉर्ड करें, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोग को ये मिलेगा कि एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। असौर नहीं मिलेगा, वो ट्रेंड मिलेगा। और ट्रेंड का मतलब होता है कि साल में वो कितना बढ़ गया, 5 साल में कितना बढ़ गया, इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग को इसको ध्यान रखना है कि जो ट्रेंड होता है ना वो अलग होता है, उस शोर से बिल्कुल भी अलग होता है। और समय श्रृंखला के साथ आप ट्रेंड को जोड़ सकते हैं। अब इसे कैसे बनाया जाता है इसको ध्यान रखिए, ठीक है। ये एकदम सही ट्रेंड लाइन बनाने के लिए जो विश्लेषक होता है गणितीय विधि का इस्तेमाल करता है, और इसका गणना करने के लिए न्यूनतम वर्ग विधि, लीस्ट स्क्वायर मेथड, याद रखिए, लीस्ट स्क्वायर मेथड LSM होता है, न्यूनतम वर्ग विधि होता है, इसे कहा जाता है। और यही जो मेथड है ये सुनिश्चित करती है कि लाइन डेटा बिंदुओं से जितना संभव हो उतना करीब से गुजरे। यानी कि अगर बिंदु 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 करके ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो वो क्या करेगा, जितना संभव हो उनके करीब करीब सामने सामने टच होके जाए। इस प्रकार को हम लोग ट्रेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो मूल अवधारणा है इसको समझकर आप समय श्रृंखला विश्लेषण की दुनिया में अपना पहला कदम उठा चुके हैं। तो अब हम लोग कुछ मुख्य बातों को समझते हैं, ठीक है। मुख्य बातें क्या है, उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि क्या आप लोगों को समय श्रृंखला समझ में आया और क्या आप लोगों को ट्रेंड समझ में आया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा। तो अभी से आप लोग इसको अगर नहीं समझेंगे कि समय श्रृंखला क्या है और उसका घटक क्या है, तो क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि व्हाट इज टाइम सीरीज एंड व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, ये इंग्लिश वालों के लिए था, अब हिंदी वालों के लिए बोलता हूँ। समय श्रृंखला क्या है और इसके महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, तो आप क्या लिखेंगे बताइए, जरा बताइए। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि माइनर पॉलिटिकल साइंस के बारे में, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, माइनर पॉलिटिकल साइंस का वीडियो जो है आ चुका है, आप उसको जाके लिस्ट में देख सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा, या फिर वीडियो सेक्शन में भी, एग्जाम डी चैनल के वीडियो सेक्शन में भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, और इसको हम लोग समझते हैं आगे। तो समय श्रृंखला जो क्या है वो मैंने आप लोग को बता दिया कि समय के अनुसार जो डेटा को जब हम लोग बिंदुओं के हिसाब से लगाते हैं तो ये समय श्रृंखला है। और इसको समझने के लिए जब हम लोग ट्रेंड जैसे अलग अलग घटकों में इसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये उसके घटक हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो है इसका अंतिम पार्ट को समझते हैं, ठीक है, अंतिम पार्ट, और इसके बाद हम लोग लाइव सेशन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो है इसमें जुड़े नहीं, और मैं समझ सकता हूँ कि लाइव में आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। टाइम दिए थे 7 बजे से, और फिर नेटवर्क का ऐसा प्रॉब्लम खड़ा हुआ कि उसको ठीक करते करते 9 बज गया, 2 घंटा ऐसे ही चला गया, तो बच्चे परेशान हो गए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो भी आए हैं कोई बात नहीं, बाकी इसको मैं जो है रिकॉर्डेड वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं और वहाँ आराम से आप लोग को मिल जाएगा। बस चैनल पे जाके जो लाइव वाला सेक्शन है उसमें देखिएगा, और वहाँ आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जिनका जिनका भी छूट गया है, जो किसी दूसरे काम में है, लेकिन याद रखिए जिनके पास समय है उसको ज़रूर देखिए, और
इसके बाद हम लोग जो है हिंदी के बारे में ये करेंगे। अगला जो हम लोग का होगा इसके बाद का जो लाइव सेशन होगा वो लगभग यही कोई अभी तो कितना टाइम हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद वाला टाइम में हम लोग जो है हिंदी का सेशन लेंगे, कम से कम आधा एक घंटा उसका भी होगा। तो हिंदी वालों आप लोग अगर हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो तैयार हो जाइए। अब हिंदी का जो है टाइम आने वाला है वो है, अब हम लोग लास्ट में इसको करते हैं फिर ख़त्म करते हैं। ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या है? ये एक सीधी रेखा है जो डेटा की समग्र दीर्घकालिक दिशा को दर्शाती है और इसे अक्सर न्यूनतम वर्ग विधि का उपयोग करके बनाया जाता है। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आपका दिमाग में ये आते रहेगा कि ये क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये आप लोग को ग्रीन वाला लाइट दिखाई दे रहा है, बोलिएगा, ठीक है। न्यूनतम वर्ग विधि क्या है? न्यूनतम वर्ग विधि का मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड लाइन है ना वो किस किस बिंदु से होकर जा रहा है, ठीक है। थोड़ा इसको इस जाइए, ठीक है, तो समझते जाइए। तो मैं आप लोगों को इसको बता दूंगा। ये एक बिंदु में बनाता हूँ, ठीक है, ये एक बिंदु में बनाता हूँ और ये एक बिंदु और ये एक बिंदु, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक लाइन बनाता हूँ, समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो अगर मैं लाइन बनाऊँ तो कैसे लाइन दिखेगा? इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये क्या होगा, ये जितना उसके करीब से, बिंदु के जितना करीब से जाएगा ना उतना बेहतर है, इतना अच्छा है, और यही वाला हम लोग का ट्रेंड लाइन बेस्ट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को क्या बताया, ठीक है, मैंने आप लोग को बताया सबसे पहले क्या बताया? टाइम सीरीज, ठीक है, टाइम सीरीज, टाइम सीरीज यानी कि समय श्रृंखला, टाइम सीरीज, ठीक है। इसे तो लिखा भी नहीं रहा ठीक से, टाइम सीरीज मैंने आप लोग को बताया। और उसके बाद इसके बताया क्या? ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड मैंने आप लोग को बताया, ठीक है, TRE, अरे भाई लिखो ठीक से, TREND, ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन यानी कि ट्रेंड लाइन, ठीक है, यानी ये इंग्लिश वाला लोग के लिए था, ठीक है, इस प्रकार से ट्रेंड लाइन। तो टाइम सीरीज था, ट्रेंड लाइन था, इसको मैंने आप लोग को समझाने का कोशिश किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आ गया होगा। तो इसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी से मिटा देते हैं। और आगे फिर हिंदी वाले लोग के लिए भी रहेगा, ये मिट जा, मिट जा, मिट जा, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को समझा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से हम लोग जो है इसको ख़त्म कर देते हैं और अगले कल हम लोग फिर लाइव सेशन में जुड़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इकोनॉमिक्स वाले जो हैं उनका हिस्ट्री वाले भी कुछ होंगे, कुछ हिंदी वाले भी होंगे, ठीक है, उसमें हम लोग लाइव सेशन बनाएंगे और देखते हैं कि कितने जुड़ते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि कल एकदम टाइम पे जुड़ें। और जो भी इशू था मैंने टेक्निकल इशू को ठीक कर दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि कल का जो है टेक्निकल इशू ना हो और हम लोग अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकें, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए मैंने इस प्रकार से लाइव सेशन को कंडक्ट कराया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक जगह मिले जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें और इसके अलावा वहाँ पर जो है आप चीज़ों को समझ सकें अच्छे तरीके से, ठीक है। हालांकि उतना तो मैं आप लोग को अच्छे तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग का साथ रहे, अगर आप लोग का सपोर्ट रहे तो आगे हम लोग एक बहुत अच्छा लाइव स्ट्रीम करेंगे और उसमें आप लोगों को चीज़ों को समझा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब आगे मिलते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और तब तक के लिए हम लोग इसको लाइव स्ट्रीम को ख़त्म करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने समय निकाल कर इसको जो है सुना और देखा भी। देखिए उम्मीद करते हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन सुना आप लोगों ने और इस चीज़ को समझा, तो हो सकता है कि कुछ आप लोगों ने कॉपी में नोट डाउन किया होगा। तो इतना तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा ताकि हम लोग अगला वीडियो में दोबारा इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। तो टाइम सीरीज़ और आप लोग का ट्रेंडिंग लाइन मैंने ख़त्म कर दिया, यानी समय श्रृंखला, और जो आप लोग का ट्रेंड लाइन था, जो शोर था, उसको भी मैंने आप लोग को समझा दिया है। अब तब इसको ख़त्म करते हैं लाइव सेशन को। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।